यहाँ पर मैं एक रेखा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रेखा बना ली और इस रेखा को मैं नाम दे देता हूँ रेखा M। और समझो कि यहाँ इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु है और ये बिंदु है A, और कहीं पर भी इस पर एक और बिंदु है, ये बिंदु है B। और साथ ही साथ मैं एक और रेखा भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेखा हो गई रेखा N, और यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु C, और यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु D। तो ये दो बिंदु C और D इस रेखा N पर कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो इस समतल पर हैं, वो इस स्क्रीन पर हैं या वो इस पेपर पर है। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो समतल पर हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर M और N समांतर हैं, और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं कि जो रेखा M है वो समांतर है रेखा N के। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रेखा AB है, जो रेखा यहाँ पर AB है, वो भी समांतर है रेखा CD के। तो हम समांतर रेखाओं को कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। और कभी कभी हमारे चित्र में समांतर रेखाओं के ऊपर ऐसे ये चिन्ह देकर ये दर्शाते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कभी ऐसे या फिर ऐसे। तो हमने जाना कि ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो चलो फिलहाल इस चिन्ह को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये यहाँ से हट गए, और अब मैं यहाँ एक और रेखा बनाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं ये एक और रेखा बनाता हूँ। तो ये रेखा हो गई, और ये रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारी रेखा L, और जो रेखा L है वो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो जो रेखा L है वो तिर्यक छेदी रेखा है यहाँ पर। अब यहाँ मैं रुचि रखता हूँ इन सारे कोणों में जो यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, या ये यहाँ पर इतने कोण बन रहे हैं, यहाँ पे भी इतने कोण बन रहे हैं इन रेखाओं के जरिए। तो हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर मैं समझो कि ये कोण बनाता हूँ। तो ये एक कोण हो गया, और ये जो कोण है ये तो बराबर होगा ये वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण है। और चलो ये वाला जो कोण है इसे मैं यहाँ हरे रंग से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, ये वाले कोण के, क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। और ये दो कोण कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हैं। और यही बात हम यहाँ भी कह सकते थे कि ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इन कोणों और इन कोणों के बीच में क्या रिश्ता है। तो चलो मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, यहाँ मैं गुलाबी रंग से दिखा देता हूँ, ये वाले कोण और ये वाले कोण में क्या रिश्ता है, ये दोनों कोणों में क्या रिश्ता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देख के ही दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों सर्वांग समकोण हैं। तो अगर तुम यहाँ पर और यहाँ पर चांद या प्रोट्रैक्टर रख के देखो और इस कोण का मान निकालो, तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर ही आएगा। ये जरा मैं कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर जरा मैं इन दोनों रेखाओं को जरा सीधा बना देता हूँ। तो ये रेखा यहाँ पर और ये रेखा यहाँ पर मैंने सीधी बना दी है। और अब अगर मैं एक तिर्यक छेदी रेखा बनाऊं तो यहाँ पे तुम देखो, तो ये अगर तिर्यक छेदी रेखा है तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों बराबर हैं। तुम यहाँ अगर चांद रख के इनका मान निकालोगे तो ये दोनों का मान बराबर आएगा। तो समझो इस तिर्यक छेदी रेखा को मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। तो मैं जितना भी टेढ़ा करते जाऊंगा पर वो दो जो कोण बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूँ तो अभी भी ये जो कोण होगा वो बराबर होगा ये वाले कोण के। तो ऐसे जो तिर्यक छेदी रेखाओं पर कोण बनते हैं दो समांतर रेखाओं के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो जो गुलाबी कोण हैं, ये वाला जो कोण है ये और ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी बराबर होगा ये वाले कोण के। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हरा कोण है ये भी यहाँ बराबर होगा इस कोण के, और ये जो हरा कोण है ये भी बराबर होगा
इस हरे कोण के। तो इस प्रकार से जब हम समांतर रेखाओं में एक तिर्यक छेदी रेखा बनाते हैं तो जो कोण बनते हैं, जो संगत कोण बनते हैं, ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, वो बराबर होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम सिद्ध नहीं करते, ये स्वयं सिद्ध है, ये दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सीधी सी बात है। इसे गणितज्ञ मानते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कोण को यहाँ नाम दे देता हूँ, इस कोण को यहाँ मैं नाम देता हूँ, समझो कि A, इस कोण को नाम देता हूँ B, इस कोण को नाम देता हूँ C, इस कोण को नाम देता हूँ D, और अगर यहाँ पर इन कोणों को मैं नाम दूँ E, F, यहाँ पे G, H, तो जरा देखते हैं कि संगत कोण के द्वारा कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर जो A कोण है वो E कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो कोण D है वो H कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो A और D हैं वो तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं, और E और H भी ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं। तो ये सारे जो नीले कोण हैं ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो कोण A है वो बराबर है कोण D के, जो बराबर है कोण E के, जो बराबर है कोण H के। और उसी तरह से यहाँ पर जो कोण B है वो बराबर है कोण F के संगत कोण के द्वारा, और कोण C बराबर है कोण G के संगत कोण के द्वारा, और ये दोनों कोण बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा, और ये दोनों भी बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा। तो सारे जो हरे कोण हैं वो भी बराबर हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो कोण B है वो बराबर है कोण C के, जो बराबर है कोण F के, जो बराबर है कोण G के। तो इस वीडियो में हमने जाना संगत कोण के बारे में। तो जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक छेदी रेखा से जो संगत कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, वो बराबर होंगे।